हर हर महादेव। जैसे कि आप सब जानते हैं कि ट्विन फ्लेम रिश्ता एक ऐसा है जो रूह से रूह का रिश्ता हम जिसको कहते हैं। दो जिस्म एक जान, एक आत्मा के दो पार्ट, ये सारी बातें तो हमने हमेशा सुनी हैं। इस वजह से ही शायद ट्विन फ्लेम कभी अलग नहीं हो पाते। 3D लाइफ में भले वो अलग है, यानी कि फिज़िकली भले एक दूसरे से मीलों दूर, कोसों दूर है, या अलग शहर में रहते हैं, अलग कंट्री में रहते हैं, या दुनिया के किसी भी कोने में रहे, लेकिन उनकी जो सोल लेवल पे उनका कनेक्शन है, वो दुनिया के सारे रिश्तों से बहुत करीब होता है। क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक साथ ही बनाया है। तो ट्विन फ्लेम हमने अक्सर देखा है कि ट्विन फ्लेम का सेपरेशन होने के बाद भी एक दूसरे में, हम कहते हैं जो एक दूसरे में धड़कते हैं वो। और इस कनेक्शन पे तो कितनी हमने देखी है, लव स्टोरी बन चुकी है। और हीर रांझा है, लैला मजनू है, और जो हम सबसे ऊपर जिसको रखते हैं हमारे शिव और शक्ति है, राधा कृष्ण है। तो ये सभी वो जोड़े हैं जो कहने को तो दो हैं, लेकिन उनकी आत्मा एक है। तो ट्विन फ्लेम का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही होता है कि दो जिस्म एक जान वाला। इसीलिए क्योंकि ये ईश्वर ने बनाया हुआ है, तो ये रिश्ता दूर रहने से तो कभी ख़त्म नहीं होता है। फिर भी इस रिश्ते में जब भी सेपरेशन आता है, यानी कि एक तरह का इल्यूज़न क्रिएट होता है, तो हमको ऐसा लगता है कुछ वक्त के लिए कि आज नहीं तो कल हम इस रिश्ते को भूल जाएंगे। या ऐसी सिचुएशन आती है कि जब पूरी तरह से अलग होना पड़ता है ट्विन फ्लेम्स को। तब कुछ डीएफ या डीएम इतने कन्फ्यूज़न में होते कि क्या ये सच में रिश्ता एग्जिस्ट भी करता था या उनका कोई भ्रम था। तो जब भी उनके अंदर ये भ्रम होने लगता है, तो कुछ लोग सोलमेट की तरफ जाते हैं, कुछ लोग कार्मिक में चले जाते हैं। तो इस तरह से उनको ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि वाकई में हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या वाकई में हम ट्विन फ्लेम हैं। मतलब एक तरह से उनको अपने ही रिश्ते पे एक तरह से डाउट ही क्रिएट होने लग जाता है। लेकिन आज हम बात करेंगे कि हम कैसे जानें कि जो हमारा ट्विन है वो हमारा रियल ट्विन है, यानी कि हम कार्मिक और सोलमेट की तरफ जाते हैं। तो कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि जो हमारा रियल ट्विन है वो वाकई में हमारा ट्विन है या नहीं है। क्योंकि सेपरेशन कई बार इतना लंबा हो जाता है, या यूँ कहीं कि सब कुछ इम्पॉसिबल सा हो जाता है। तब कुछ डीएफ्स या डीएम को कन्फ्यूज़न होने लगता है कि सच में ये रिश्ता हमारा कभी था, या आगे इन फ्यूचर हमारा कोई कनेक्शन होगा, या जो भी था सिर्फ हमारा एक इल्यूज़न था या एक ख्वाब था जो टूट गया। तो कुछ ऐसे साइन होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि भले ही सेपरेशन कितना लंबा है, वही हमारा ट्विन है। तो एक फर्स्ट साइन तो यही है कि चाहे कितनी भी आप दूर हो, चाहे कितने भी दिन हो गए हो, महीने हो गए हो, या साल बीत चुके हो, लेकिन वो एक चेहरा आप कभी नहीं भूलते हैं। भले आपके बीच में फिजिकल रिलेशन हो ना हो, आपके बात हो रही हो ना हो रही हो, फिर भी वो एक चेहरा हमेशा आपकी आंखों के सामने होता है। दूसरा, कि आप उस रिश्ते में कभी भी आपको अविश्वास नहीं होता है। मतलब कि आपको कभी उस रिश्ते से हटाने की कोशिश आपकी अंतरात्मा के द्वारा कभी नहीं की होगी। उल्टा जब भी आप उस रिश्ते को भूलने के लिए किसी और रिश्ते में जाते हैं, या अपनी सोलमेट या कार्मिक की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो कई बार आपको डिवाइन की तरफ से कुछ न कुछ ऐसा कुछ न कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है, या कुछ न कुछ आपको ऐसे ट्रिगर दिए जाते हैं, या आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम खड़ी करी जाती है जिसके बाद आपको अगेन आपके उस रिश्ते की याद दिलाई जाती है। ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड है कि जब भी आप अपने ट्विन को भूलकर कहीं और रिश्ते में जाना चाहेंगे, तब आपको हमेशा आपको ज़िंदगी आपको ऐसी लगेगी कि जैसे आपका जो पर्पस है, या आपका सोल पर्पस है, या लाइफ पर्पस है, वो पूरी तरह से जैसे खो चुका है।
आपको लगेगा कि जैसे आप एक गहरी खाई में जा रहे हैं, मतलब जिसका कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ, आपकी शादी, आपके बच्चे, सक्सेस, ये सारी चीज़ें होगी, लेकिन जो एक फुलफिलमेंट होता है वो आपको कहीं नहीं दिखेगा। आपको लगेगा आपकी एनर्जी पूरी तरह से ड्रेन हो रही है। फोर्थ, आप जितनी बार भी उस रिश्ते को भूलने की कोशिश करेंगे या उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे, तो आपको हर बार उनसे रिलेटेड चीज़ें दिखने लगेंगी पूरे यूनिवर्स में। कहीं पर आपको उनका नाम दिखने लग जाएगा या सुनाई देने लग जाएगा उनका नाम। कहीं पर उनसे रिलेटेड कोई चीज़ें, जैसे कि कहीं जैसे वो जॉब कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड कोई जॉब वाले पर्सन आपको ज़्यादा दिखेंगे, या फिर जैसे उनके जैसे उनके जो फिजिकल अपीयरेंस है, कहीं पर आपको उनके जैसी चेहरे दिखने लग जाएंगे। कई बार आपको उनकी कही हुई बातें याद दिलाई जाएंगी, या कुछ भी ऐसे मोमेंट्स जो आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर किए होंगे वो रिपीट होते रहेंगे। अ, मतलब कुछ ना कुछ यूनिवर्स और डिवाइन आपको ऐसे साइन देते रहेंगे, जिसके मतलब वो आपको कहीं ना कहीं याद दिलाते रहेंगे। और फिफ्थ वन जो है हमारा, वो ये है कि फिफ्थ वन है वो ये है कि जब भी फुल मून आएगा या कोई ऐसा हमारा फेस्टिवल आएगा जब एनर्जी बहुत हाई होती है, तो तब आपको बहुत ही मिसिंग एनर्जी, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पेन, या कहीं ना कहीं अंदर से एक खालीपन या उनकी याद आने लग जाएगी। इवन जब भी आप अपने कार्मिक और सोलमेट के साथ कितने भी खुश हो, लेकिन फिर भी दिल के किसी एक कोने में आपको उनकी याद आती रहेगी। और हमारा सेवन और लास्ट साइन ये है कि आप ज़िंदगी में चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए, चाहे कुछ भी पा ले, लेकिन फिर भी आपको कुछ ना कुछ अधूरा लगेगा। आपको हमेशा ये लगेगा कि आपकी लाइफ में कुछ तो मिसिंग है। भले ही आपका कोई कांटेक्ट नहीं है, भले आप दूर दूर से उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन फिर भी चाहे कितने भी साल बीत गए होंगे, आपको कहीं न कहीं उनका थॉट आएगा ही आएगा। वो कहते हैं ना, जैसे जब कभी मैं तुम्हारी यादों से दूर जाना चाहूँ, जब कभी मैं तुम्हारी यादों से दूर जाना चाहूँ, किसी खूबसूरत से गीत के अल्फाज बनकर तुम फिर थाम लेते हो, तुम फिर थाम लेते हो। बस कुछ इस तरह से ट्विन फ्लेम हर बार हमें अपनी तरफ खींचता है। तो सेपरेशन जब भी होता है, तो हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेपरेशन होने के बाद रियल में हम सेपरेट हो चुके, क्योंकि हैं तो ट्विन फ्लेम एक आत्मा ही, मतलब एक दो शरीर में एक आत्मा है, तो वो हमारा ही पार्ट है। तो चाहे कुछ भी हो जाए और हम कितना भी कोशिश कर ले, हम अपने ट्विन को भूल नहीं सकते, मतलब हम मूव ऑन नहीं कर सकते। तो फिर ये सेपरेशन आता क्यों है? तो सेपरेशन सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आता है कि हमें फील हो सके या हम सीख सके कि हमारा ट्विन हमारे अंदर ही है। जब तक हम ये चीज़ नहीं सीख लेते, तब तक हमें जो सेपरेशन का दर्द है, दुःख है, पीड़ा, तकलीफ़, इन सब से छुटकारा नहीं मिल सकता। वो कहते हैं ना कि एक वक़्त आता है जब मतलब मोहब्बत तो है तुमसे, पर अब तुमसे मोहब्बत के लिए तुम्हारी भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरह के स्टेज पर जब आप पहुँच जाएँगे, तब आपको फ़ील होगा कि आपका सेपरेशन कभी हुआ ही नहीं था। सेपरेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ डिवाइन की तरफ से एक इल्यूज़न क्रिएट किया हुआ होता है, जो हमें हमारे ट्विन के ज़रिए हमें हमारे अंदर जो हम कहते हैं ना, जिसको हम इनर वर्क मीन्स मतलब हमें अपने अंदर अपने आप को ढूँढना है। अगर हम अपने आप को अंदर ढूँढ लेंगे तो हमारा ट्विन तो ऑलरेडी वही है। तो बस कुछ इस तरह का हमारा हमारे ट्विन के साथ रिश्ता होता है, क्योंकि ये रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, भगवान ने बनाया है। तो इसको ना तो कोई सेपरेशन ख़त्म कर सकता है और ना ही कोई तीसरा अदर पर्सन इसको ख़त्म कर सकता है, क्योंकि हम एक ही सोल है जो डिवाइन के इशारों पे चलती है, जो डिवाइन ने हमको इस जर्नी में डाला है और जिसकी डोर डिवाइन के हाथ में है। इसीलिए हम चाहकर